बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव्स। आज आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है इसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर बहुत छोटा सा था लेकिन इसमें जो कंटेंट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सेल्फ असेसमेंट में भी इसने यही रिपीट की थी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछा, और इसी में से कुछ आप देखोगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी इसने आस्क किया है। हर एक में जो कंटेंट का अमाउंट है वो डिफरेंट जा रहा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करती रहती हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना है। अब आज के भी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे कि जो इसने असेसमेंट में भी पूछा हुआ था और इसने शॉर्ट में भी पूछा हुआ था। तो फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं इस वक्त आपको लॉन्ग यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको मार्क आउट करवा रही हूँ, तो उस हिसाब से वो जो कंटेंट है वो थोड़ा सा साइज में जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेल्फ असेसमेंट एंड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। मगर जहाँ जहाँ पर भी उसने टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन किया है तो आपने उसका टू द पॉइंट ही आंसर करना है। आपने क्या करना है, अननेसेसरी जो चीज़ें होती है उसको कभी भी कंटेंट में शामिल नहीं करना। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और जो चेकर है उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस कॉपी को चेक करने में, जिसमें अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं वो आपने एडिशनल डाल के दी होती हैं, ठीक है। तो आ जाइए अब आप अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए आपसे क्या आस्किंग कर रहे हैं। तो आप आ जाओगे सीधा पेज नंबर 216 के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने सबसे पहले आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के हवाले से पूछा है कि ये 3 मेथड है, इससे आप किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स और तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो आप सीधा पेज नंबर 207 पर आ जाइए और देखिए कि इसमें इसके लाइन से आंसर है, इसको आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास है पेज नंबर 207। सबसे पहले इसने कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछा है, तो याद रखिएगा इसने क्योंकि क्वेश्चन में पूछा इस तरीके से हाउ कैन यू प्रिपेयर, तो इसका मतलब होता है कि 2 लाइनें आपने वर्डिंग्स की शक्ल में भी ना यहाँ पे मेंशन करनी है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बाय द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इतना मटेरियल लिखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी ट्रीट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ऐसे में क्या होगा कि ये एक प्रोडक्ट देगा जो कि क्या बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बीच में भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन यहाँ पे आप जो मेनली प्रिपरेशन दिखा रहे हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन प्रोडक्ट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां तक पहुंचना है आपने, ठीक है। तो ये इसकी जर्नल इक्वेशन है RMgX एज इट इज लिख दीजिएगा, करेक्शन वाली मत लिखिएगा क्योंकि करेक्शन वाली जो है मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना वहां पे समझाई थी। RMgX प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या बना रहा है, RC और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है OMgX, ये इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर इस तरीके से आपको RCOOH मिल जाएगा और Mg के साथ एक तरफ OH मिल जाएगा, दूसरी तरफ X मिल जाएगा, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है आपका और ये आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, चाहे आप तो आप ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं इथाइल के साथ, क्योंकि एक जर्नल इक्वेशन थी R वाली। अगर आप किसी खास एग्जाम्पल के साथ करना चाह रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम वही इक्वेशन चाहे तो रिपीट कर सकते हैं जो हमने शॉर्ट में की थी, और चाहे तो जर्नल भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। अब इसको आप एज इट इज लिखोगे कि जो अल्काइल साइनाइड होता है जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, तो एज अ रिजल्ट ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें चेंज हो जाता है और साथ में अमोनिया गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो इसकी इक्वेशन एज इट इज लिख दोगे आप, ठीक है। इसी तरीके से RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन HOH और उसके बाद इस तरीके से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और अमोनिया गैस जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके पास वो क्या था, ऑक्सीडेशन करेंगे आप प्राइमरी अल्कोहल की। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन करने जाएंगे ना प्राइमरी अल्कोहल की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म कर लेगा। इसकी इक्वेशन देखिएगा बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर है 208 पर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। आप इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर अगेन क्या होता है, आपके पास जो एल्डिहाइड होता है इसकी मजीद आपको ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है, तो एज अ रिजल्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे जर्नल इसने एक एग्जाम्पल दी थी कि ये आपके पास जो एल्डिहाइड है एसिड एल्डिहाइड इस्तेमाल किया है,
तो इससे एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, आप कोई सा भी एल्डिहाइड इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग्स में आपको वो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। तो इसके साथ ही जो पहला क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें इसने 3 ही प्रिपरेशंस पूछी थी आपसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, नाइट्राइल से और प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें उसने आपसे पूछा है कि आपको स्ट्रक्चर बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये पेज नंबर 206 पर आ जाइए सीधा आप। तो पेज 206 पर आ जाओ आप सीधा, और यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग पुट कीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो कंटेंट मार्क कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें बीच में जो फिगर 9.1 है इसको कट डाउन कर लीजिएगा, और ये डायग्राम है। ये डायग्राम बनानी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इससे बेहतर है कि आप ये डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री जो है मेंशन कर लीजिएगा। अब आप जरा इस चीज को सीख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर होता है क्या है। इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, सेंटर वाला जो कार्बन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जब इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो सबसे पहले ये 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक जैसे आइडेंटिकल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री बन जाती है। उसके बाद इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होता है, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ये होता है pz ऑर्बिटल। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के pz ऑर्बिटल के साथ मिलकर एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग भी कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली 3 होगा इसके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक हो गया इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल, जो ऑक्सीजन के अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बनाता है, और इस तरह डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये थी इसकी बिल्कुल सादा सा स्ट्रक्चर, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना था, और ये वाली डायग्राम जो है ये आपने इसको बना के देनी थी। अगला जो सवाल है वो भी इसी पेज पर मौजूद है, तो मैं यहीं से इसको मार्क करवा देती हूँ आपको। इसने आपसे पूछा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, और इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि जो इसकी एसिडिटी है ये मिनरल एसिड्स की एसिडिटी के साथ किस तरह कंपैरिजन में होगी, और जो ये नॉर्मल कुछ चीजें जैसे कि फिनोल है या इथाइल अल्कोहल है या वाटर है उसके मुकाबले में ज्यादा क्यों होती है। तो देखिए इसका एक छोटा सा रीजन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होते हैं। तो जब वो डिसोसिएट होंगे तो इसका मतलब H आयन्स जो है वो भी सिस्टम में क्या हो रहे हैं, मिल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि अब हम जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो देखें आप किन 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन करते हैं, लेट सपोज फिनोल है मेरे पास, या इथाइल अल्कोहल है या वाटर है, तो यहाँ पे देखिए पी के वैल्यू टॉप पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में एसिटिक एसिड की चलेगी, उसके बाद फिर फिनोल की, इथाइल अल्कोहल की या वाटर की होगी। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि किसी भी एसिड की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो जितनी कम होती है वो एसिड उतना स्ट्रांग होता है। तो इस लिस्ट में तो हम देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ग्रुप है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो सबसे कम है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग्स में। लेकिन जब आप मिनरल एसिड्स की तरफ चले जाते हैं तो क्या होता है, मिनरल एसिड की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मुकाबले में बहुत कम होती है। इसका मतलब वो ज्यादा जल्दी से डिसोसिएट हो जाते हैं और रेडियली H आयन्स प्रोवाइड कर देते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत वीक है। अब सवाल ही पैदा होता है आपने लिखना किस तरीके से, सारी बात को समझ तो लिया आपने कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग्स में एसिड की एसिडिटी को काउंट करते हैं। अगर कम होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ज्यादा होगी तो एसिड वीक होगा। ठीक है, आपने लिखना है यहाँ से, सबसे पहले आपने हेडिंग पुट करनी है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके बाद आपने यहाँ से मेंशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंसीडर्ड से लेके एसिड्स तक। फिर आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल देने में आप इस तरीके से एसिटिक एसिड, फिनोल, इथाइल अल्कोहल और वाटर है, इसमें से 2-3 की एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी 4 ही लिख दें आप। और इसी तरीके से आप बता दीजिएगा, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेशक आप इमिट कर दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल pK value of acetic acid is 5, while pK value of phenol is 10, ethyl alcohol is 16 and water is 15.7। तो चाहे तो इस वाली चीज को ना जरा सा वर्डिंग में कर दीजिएगा, ये वाला कॉलम ड्रॉप कर लीजिएगा। ये लिखने के बाद आप पूरी ये वाली बात लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें आपने बताया है कि जब आप इसको डिसोसिएट करते हैं, पानी में डालते हैं,
तो किस तरीके से वो H जो है उसको प्रोवाइड करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसके ऊपर किस तरीके से चार्ज आ जाता है। ये सारी बातें इसने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी है। इसके बाद इसको भी एंड करना है, क्योंकि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, फिनोल से, इथाइल अल्कोहल, वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, किसी मिनरल एसिड से रिलेटेड नहीं है। तो अब हम एंडिंग कहाँ करेंगे, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा, इसको हमने वर्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है हमने, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एंडिंग कहाँ करनी है आप ये देख लीजिए। लास्ट एंडिंग आपने यहाँ करनी है। जब आप वहाँ तक लिख देंगे लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद आप ये वाली लाइंस ऐड करेंगे। बट pKa वैल्यू ऑफ मिनरल एसिड्स आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सो दे आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस तरीके से करके ये तकरीबन 1 पेज के करीब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसने सवाल ही देखें आपसे ये क्या था कि डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें यहाँ पे डिस्कशन भी करना था, यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ आपका बुक वाला था ना, जो मैंने भी आपको मार्क कराया, उसमें पूरा डिस्कशन है कि किस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड जब आप वाटर में इसको डिसोसिएट करते हैं तो किस तरीके से इसके ऊपर कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है, किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है, कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे एचाइन देते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पैरा में है। उसके बाद इसने आपसे पूछा था कि स्ट्रॉन्गर वाला काम के हाउ इट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वीकर देन मिनरल एसिड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से थे आपके, वही थे, इथाइल अल्कोहल था आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपके फिनोल्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिसके साथ आप इसको कंपैरिजन कर रहे थे। और मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सारे के सारे मिनरल एसिड्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब इसमें सिंपल सी एक कन्वर्जेंस है, जिसमें से 2 तो आपको बुक में मिल जाएंगी, तीसरी यहाँ पे आपके लिए मैंने राइट कर दी है। तो पहली जो 2 कन्वर्जन जो बुक में, इसको देख लीजिए। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड में और ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। 210 पर आ जाइए सीधा जी। सबसे पहली इक्वेशन यहाँ देखिएगा 210 पे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से कंबाइन होते हैं ना आपस में, तो होता क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो, साथ में आपके पास एक कैटालिस्ट होता है P2O5, ठीक है। तो ये क्या करता है, एसिड एनहाइड्राइड जो है ये फॉर्म कर देता है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे आप एज इट इज। अब दूसरी इसने पूछी थी आपसे कि ईस्टर को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। ये वाली इक्वेशन गौर से देखिए, इसमें देखिए एक निशान नजर आ रहा है आपको, ये निशान कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर और वाटर फॉर्म करते हैं, तो सेम टाइम ईस्टर और वाटर मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल भी फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने जस्ट करना क्या है कि इस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है उसको पहले लिखना है और रिएक्टेंट जो है उसको बाद में लिखना है। यानी स्टार्ट किधर से करेंगे, आप लिखेंगे पहले ईस्टर प्लस वाटर, फिर एरो का निशान बनाएंगे और फिर क्या चीज फॉर्म करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, याद रखिएगा जब भी किसी भी इक्वेशन में इस तरह का निशान होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बैकवर्ड भी कर सकते हैं और उसको हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, जो उसने हमसे क्वेश्चन में आस्क किया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आपने मार्क कर ली, नंबर 1 मार्क कर ली, नंबर 2 मार्क कर ली। इसकी जो करेक्शन है ये बता दी मैंने आपको कि लिखते वक्त इन दोनों को पहले लिखेंगे, इन दोनों को बाद में लिखेंगे। इसको प्रोडक्ट की साइड पे लिखेंगे, इसको रिएक्टेंट की साइड पे लिखेंगे। अब आ जाइए उसकी तरफ जो कि आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो इसने आपसे पूछा है कि टॉलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। टॉलिन का फॉर्मूला ये होता है, यानी इसमें बेंजीन के साथ इस तरह CH3 ग्रुप लगा हुआ होगा। अब यहाँ पर आप इससे 4 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज होगा, पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि टॉलिन की ऑक्सीडेशन होती है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन एज इट इज आप राइट कर लीजिएगा, जो यहाँ पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसने आपसे 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए कहा है, पहली है सॉल्युबिलिटी और दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट। दोनों को चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। पेज नंबर है 205, यहाँ पर मिलेगा आपको ये कंटेंट जी। तो 205 पर आ गए आप और यहाँ पर ये देखिए सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि वाटर है या अल्कोहल्स हैं, इसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये वाली बात किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है या ज्यादा है।
तो जैसे जैसे इनकी जो अल्काइल चेन की लेंथ है ना, ये इंक्रीज होती चली जाती है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी उसी तरीके से डिक्रीज होती चली जाती है। यानी ये सारी बातें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि जो एबिलिटी होती है ना इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो वाटर के साथ या फिर आपको अल्कोहल के साथ ये कह लीजिए कि बहुत आसानी से मैच हो जाएगी। तो इसी वजह से ये पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल के मुकाबले में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये ज़्यादा पोलर होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी ज़्यादा फॉर्म करते हैं। इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आमतौर पर ज़्यादा होता है। एक चीज़ और होती है, याद रखिएगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो ग्रेजुअली जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी उतना ज़्यादा होगा। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल के साथ, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा है, पहले इसको समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है। ये आपसे कहता है कि सबसे पहले तो आपको नेम बताने 4 डेरिवेटिव्स के जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। उसके बाद आपको इक्वेशन और उसकी प्रिपरेशन बतानी है एसिटिक एसिड से। ठीक है। तो अब आप आ जाइए सबसे पहले ये जो 4 डेरिवेटिव्स हैं इनके नामों की तरफ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 208 पर आ जाएंगे हम सीधा। सम कॉमन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गिवन एज। उसके बाद ना आप लाइन से नाम लिख देंगे। अब ये नाम कौन कौन से होंगे देखें। सबसे पहले नंबर 1 है ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। उसके बाद आप नंबर 2 पे नाम लिख देंगे एसिड हैलाइड्स का, नंबर 3 पर लिख देंगे अमाइड्स का, एंड नंबर 4 पर लिख देंगे एनहाइड्राइड्स का। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए आप 1 बाय 1 हर हेडिंग को डिस्क्राइब करेंगे और साथ में ना आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे। इस वाली चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, और अगर ये नहीं समझ में आई तो इस हिस्से को वीडियो के दोबारा से आपने क्या करना है, देख लेना है। ठीक है। दोबारा हम चल रहे हैं पेज 208 पर। हमने फर्स्ट हेडिंग पुट की है। फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास ईस्टर, हम सबसे पहले लिख देंगे। ईस्टर में होता क्या है कि दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्काइल और एराइल ग्रुप। देयर जनरल फॉर्मूला इज RCOOR। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख दिया। इसमें इसने आपको बताया है कि आमतौर पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसको रिप्लेस करने पर आपको ईस्टर जो है वो मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन आपने लिखनी है, तो ध्यान से देखिएगा इसकी इक्वेशन किधर मौजूद है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपने कंटेंट लिख दिया। अब आपको इसको प्रिपेयर करना है फ्रॉम एसिटिक एसिड से। ध्यान में रखिएगा, इसने एसिटिक एसिड पूछा है आपसे। ठीक है। अब आप सीधा आ जाइए पेज नंबर 210 पर। इधर देखिए गौर से, ये एक जर्नल इक्वेशन है जिसमें R लिखा हुआ है और उसके बाद ईस्टर भी बन रहा है जो कि R से बन रहा है। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना। आपने इस R की जगह क्या करना है, CH3 लगाना है। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं यहीं पे करेक्शन कर रही हूँ ताकि ज़्यादा सही समझ में आए आपको। यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया, COOH। अब ये कंपोनेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय क्या बन गया, ये बन गया आपका एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 COOH। अब आप इसको जस्ट अल्कोहल के साथ कर लीजिए, C2H5OH। यही छोड़ दीजिए ताकि मजीद और करेक्शंस ना करनी पड़े आपको। अभी प्रोडक्ट आपको बना के दे रहा है ईस्टर। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे जो RS की जगह आपने क्या करना है, CH3 लगा देना है। बस इतना सा काम करना है। इक्वेशन आपकी प्रिपेयर हो गई। तो कंटेंट आपने वहां से लिखा है, इक्वेशन में आपने यहाँ से करेक्शन की, R की जगह CH3 लगा दिया। बाकी पूरा प्रोडक्ट एज इट इज है COOH। ये कंपोनेंट हो गया एसिटिक एसिड, ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा आपको, ईस्टर एंड वाटर। ईस्टर में यहाँ पे R की जगह क्या लिखेंगे आप, CH3। ठीक है। अब आ जाइए आप अपनी जो दूसरी हेडिंग है एसिड हैलाइड्स, उसकी तरफ। हम आ गए सीधा एसिड हैलाइड की तरफ, और आप यहाँ सबसे पहले इसका कंटेंट लिखेंगे कि दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ हैलोजन एटम एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज RCOX। यानी होता क्या है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप होता है ये हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपको एसिड हैलाइड मिल जाता है। अब इसने हमसे क्या कहा था, इसने हमसे कहा था कि एसिटिक एसिड से फॉर्म करना है। तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर भी एक इक्वेशन मौजूद है। R की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप, वंस अगेन CH3। तो
तो ये कंपोनेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, लेकिन कौन सा वाला, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो यहाँ पे CH3COOH हो गया। अब ये PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी R की जगह आप क्या लिख देंगे, CH3 प्लस POCl3 प्लस HCl, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एसाइल हैलाइड जो ये फॉर्म हो जाएगा, यानी सिर्फ R की जगह आपने CH3 रिप्लेस करना है, यहाँ पर भी R की जगह CH3 रिप्लेस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एसिटिक एसिड लिखना है, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज है। ठीक है, अब जो थर्ड हेडिंग है वो है अमाइड्स की। इसमें क्या होगा, देखें, इसमें जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इनके जो OH ग्रुप होगा वो रिप्लेस होगा, लेकिन वो किसके साथ रिप्लेस होगा, NH2 के साथ। ठीक है, तो अमाइड्स में आप एज इट इज लिखेंगे, यहाँ से दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अमाइनो ग्रुप एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज RCONH2। यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया। अब आ जाए इसकी इक्वेशन की तरफ। ध्यान से देखिए इसकी इक्वेशन में भी हम एक बस छोटी सी करेक्शन करेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी जगह हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एसिटिक एसिड, CH3 लगा देंगे बस। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह फिर हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, एसिटिक एसिड। बस इतनी सी करेक्शन है, जहाँ जहाँ R नजर आ रहा है ना आपको CH3 करते चले जाएंगे। इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसके नतीजे में आपको पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अमोनियम सॉल्ट का होगा। फिर मजीद आप इसको हीट करेंगे, फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी आपके पास अमाइड और साथ में वाटर। तो आपने बस जस्ट करना क्या है, R की जगह CH3 रिप्लेस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एसिटिक एसिड को लिखना है, बाकी तमाम इक्वेशन एज इट इज है। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब आ जाइए अब अपनी लास्ट हेडिंग की तरफ, जहाँ पे एनहाइड्राइड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एनहाइड्राइड फॉर्म करने जा रहे हैं आप। यहाँ से पहले लिखेंगे कि दे आर फॉर्म बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। देयर जनरल फॉर्मूला इज RCO होल पर 2 है, इसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे और ऐसा रिजल्ट एक वाटर मॉलिक्यूल इनमें से रिलीज हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो एनहाइड्राइड होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया। अब इसकी इक्वेशन पर आ जाइए। आप सीधा आ जाएंगे पेज 210 के ऊपर और यहाँ पर देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस छोटी सी एक करेक्शन, ये देखिए R और R, इनकी जगह क्या होगा आपके पास CH3 और यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास CH3। इन दोनों को कट डाउन करके इन दोनों की जगह आपने क्या लिखना है, एसिटिक एसिड। क्यों हम ये करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसने हमसे क्वेश्चन में ये वाली बात की थी कि आपको क्या करना है, आपको एसिटिक एसिड से ही बना के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, R की जगह CH3 कर दिया, यहाँ पर भी R की जगह CH3 कर दिया। अब हम P2O5 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसको हीट करेंगे और हीट करने पर हमें एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा। और वंस अगेन यहाँ पर भी जो हमारे पास R है इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, CH3 के साथ, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब ये सारी करेक्शन मैंने आपको इस वक्त करके क्यों दिखाई, क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जर्नल इक्वेशन वाले थे और वो यही वाली इक्वेशंस थी। तो अगर उस वक्त मैं इसको मार्क कर देती और फिर आपको समझाती तो आपको गड़बड़ लगती बहुत ज़्यादा। तो तमाम इक्वेशन के जो करेक्शंस हैं वो एसिटिक एसिड के अकॉर्डिंग्स में मैंने इस वक्त आपके सामने करके दिखाई हैं आपको। ठीक है, तो वंस अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो के इस हिस्से को दोबारा से आपने क्या करना है, रिवाइंड करके चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या करेक्शन कराई है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे लास्ट में आपने इन सब की एक एक एग्जाम्पल लिखनी होती है। अब ये एग्जाम्पल आप कहाँ से लिखेंगे ये देख लें। जैसे आपने लेट सपोज पहले चारों के नाम लिखे, फिर एक हेडिंग डाली, उसका सारा कंटेंट लिखा। कंटेंट लिखने के बाद आपने उसकी इक्वेशन बना दी। उस इक्वेशन के नीचे आपने एक एग्जाम्पल देनी है। फिर आप दूसरी हेडिंग पर जाएंगे, दूसरी हेडिंग को रखेंगे, उसका पूरा कंटेंट लिखेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड हेडिंग होगी इसी तरीके से, आपने उसका कंटेंट लिखना है। कंटेंट के बाद उसकी आपने इक्वेशन जो मॉडिफाइड इक्वेशन है वो लिखनी है और लास्ट में फिर उसकी एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से तमाम चीज़ों में हेडिंग के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद इक्वेशन, इक्वेशन के बाद एक एग्जाम्पल देंगे तो आपका ये जो काम है ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे मिस इक्वेशंस के नीचे आपने एग्जाम्पल तो मार्क नहीं कराई, जानबूझ के नहीं करवाई, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आपको उसमें से जो आसान लग रही है वो लिखते चले जाएंगे।
चलिए आपको चेकआउट करने के लिए एक दो बता देती हूँ मैं। यहाँ देख लीजिए इस पेज पे 209 पर, यहाँ देखें ये एसिड हैलाइड है। अब इसकी देखें कितनी सारी एग्जाम्पल है। एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है, कुछ भी है, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। तो आपको जो नाम आसान लग रहे हैं वो एक एग्जाम्पल आप लिख दें। सिमिलरली अमाइड है। अब इसकी देखिए काफ़ी सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, जैसे कि एसिड अमाइड है, बेंजमाइड है। आपको इसमें से जो आसान लग रही है वो एग्जाम्पल लिख दीजिए। एनहाइड्राइड है, इसकी देख लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड है, मैलिक एनहाइड्राइड है, जो आसान लग रही है वो लिख दीजिए। इससे पहले वाला पेज ब्लैक आप बैक कीजिए, यह है पेज नंबर 208। इसमें भी देखें एग्जाम्पल कौन कौन सी इथाइल एसीटेट की है, मिथाइल प्रोपेनोइट की है। जो आपको आसान लग रही है वो आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो वीडियो है इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो, जो कि इन कॉन्टेंट्स से रिलेटेड हो, इस डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।